इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर में सिविल कोर्ट के समक्ष दायर मुकदमे में वादी से जवाब मांगा, जिसमें दावा किया गया कि जौनपुर में 14वीं शताब्दी की अटाला मस्जिद मूल रूप से अटाला देवी का एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन और संतोष कुमार मिश्रा द्वारा दायर मुकदमे में यह घोषित करने की मांग की गई कि विवादित संपत्ति अटाला देवी मंदिर है। सनातन धर्म के अनुयायियों को वहां पूजा करने का अधिकार है। वो मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रतिवादियों और अन्य गैर हिंदुओं को इससे प्रवेश करने से रोकने के लिए अनिवार्य निवेदना की मांग की गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्तों सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद को मंदिर बताने वाले मुकदमे में वादी से जवाब मांगा। एक्चुअली है क्या कि इलाहाबाद के जौनपुर के पास में इसमें क्या है कि एक बंदा कहता है कि भैया ये अटाला मंदिर जो है मंदिर है और वहीं पे एक कहते हैं कि ये जो है मस्जिद है। तो इसके लिए हाई कोर्ट ने जो है दोनों लोगों से मांग की कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अब बात करते हैं कि इसके अलावा मुकदमे में प्रतिनिधि क्षमता में आदेश 1 नियम 8 पीसी के तहत मुकदमा करने की अनुमति की मांग की गई है। इस प्रार्थना को विवादित आदेश में अनुमति दी गई है, जिससे इस वर्ष अगस्त में जिला जज ने बरकरार रखा था। अब बात करते हैं कि वफ़द अताला मस्जिद ने हाल ही में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दोनों आदेशों को चुनौती दी है। दलील दी कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार करने वाले याचिका केवल गैर अस्थायी आधार पर खारिज कर दी गई है। और यहीं पर बात करें कि यह देखते हुए कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने वादी को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया। अब यहीं पर बात करते हैं कि हाई कोर्ट के समक्ष याचिका वफ़द अताला मस्जिद जौनपुर का मामला है कि वाद दोषपूर्ण है, क्योंकि वादी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन सोसाइटी जो न्यायिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा दायर करने के लिए सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया जाता है कि सोसाइटी के उप नियम इस तरह से के मुकदमे में शामिल होने के लिए अधिकृत नहीं करते हैं। और साथ में यहीं पर बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो इसमें आगे कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट को इन आधारों पर शिकायत खारिज कर देनी चाहिए। हालांकि उसने मुकदमा पंजीकृत करने का निर्देश देकर गलती की। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वादी को मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं है। विचाराधीन संपत्ति हमेशा से मस्जिद रही है या कभी भी किसी अन्य धर्म के अनुयायियों के कब्जे में नहीं रही है, न ही उसका इन पर कोई अधिकार है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क किया है कि विचाराधीन संपत्ति में मस्जिद के रूप में रजिस्टर किया गया है और 1398 में इसके निर्माण के लिए से लगातार इसका उपयोग किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय जुमे की नमाज सहित नियम के रूप से नमाज अदा करता है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि वक्फ बोर्ड को भी शिकायत में पक्ष नहीं बनाया गया। अदालत ने मुकदमे की संवेदनशील प्रकृति और इसे स्थापित करने के चतुर शरारती तरीके को देखने बिना यात्री तरीके से आगे बढ़कर इस शरारत को बढ़ाया दिया गया है। अब इसी पे बात कर लेते हैं कि इसमें यह भी वादी कहते हैं कि मंदिर को ध्वस्त करने कोई मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम और कुरान ध्वस्त मंदिर के स्थान पर बनी मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं देते हैं, जो इनके अनुसार कानून के विरुद्ध